तुम्हारे मन में परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रज्वलित करने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, भक्त के मन में भक्ति की अलख जगाने वाली पूजा। सूर्य देव का निश्चय सुनकर इंद्र को आघात पहुंचता है। मयूरेश्वर की बात सुनकर नंदी संतुष्ट होते हैं। शिव कृपा पाकर शुक्राचार्य प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्यदेव सिंधु का मार्गदर्शन करते हैं। दिति देवांतक और नरांतक की तपस्या में बाधा पहुंचाती है। गौरी पुत्र इंद्र के विषय में नारद को सावधान करते हैं। सिंधु की तपस्या को खंडित करने के लिए देवगण प्रयास करते हैं, परंतु सूर्यदेव के हस्तक्षेप से देवताओं का प्रयास असफल हो जाता है, जिससे सिंधु की सफलता निश्चित हो जाती है और देवताओं की चिंता बढ़ जाती है। उधर अदिति श्री महागणेश का स्मरण कर उन्हें अपनी व्यथा बताने का प्रयास कर रही है। आपकी कृपा से प्राप्त मेरा पुत्र महत्कट मुझे बिना बताए अदृश्य हो गया है। वो कहाँ है परमदेव? आप शीघ्र उसे मेरे पास भेजें, अन्यथा मैं अन्न जल का त्याग करके अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं महत्कट के बिना नहीं रह सकती। महागणेश मेरी सहायता करें, मुझ पर दया करें परमदेव। देवी अदिति, देवी अदिति। स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र महत्कट? वो हमसे बाल लीला कर रहा था ना? कहाँ है मेरा पुत्र? देवी अदिति, पुत्र महत्कट का हमसे दूर चले जाना उसकी बाल लीला नहीं, अवश्य ही परम देव श्री महागणेश की कृपा से हम वंचित हो गए हैं। देवी, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? देवी, मैंने इस पर्वत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जाकर महत्कट की खोज की, आसपास के आश्रमों में जाकर उनकी पूछताछ की, परंतु किसी ने भी महत्कट के विषय में कुछ भी नहीं बताया। अदिति, कुछ भी नहीं बताया। यदि मेरा महत्कट लौट कर ना आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने श्री महागणेश को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा की है कि महत्कट के लौटकर आने तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अपने आराध्य को प्रतिज्ञा के बंधन में बांधना उचित नहीं होता है। परम देव श्री महागणेश की कृपा सदा से हम पर रही है। हम पर और अधिक कृपा करने के उद्देश्य से उन्होंने महत्कट को हमसे दूर किया होगा। देवी, मैं एक पल के लिए भी महत्कट से दूर नहीं रह सकती। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। यदि मेरा पुत्र लौट कर ना आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। दुष्टा, शुभ कार्य में देर न कर। अब तेरा महत्कट कभी लौट कर नहीं आएगा। नहीं। वो दैत्य शक्ति के उत्कर्ष की संभावना देखकर श्री महागणेश की शरण में चला गया है। इस समय मेरा मन दुखी है दीदी। मुझे अपनी बातों से और दुख ना दो। अब दुख और आंसुओं से तो तेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है दुष्टा। अब तेरे भाग्य में दुख की काली छाया ने अपना डेरा बना लिया है। तेरे दोनों पुत्र इंद्र और सूर्य घोर शत्रु बनकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। उनकी शत्रुता से दैत्य जाति को अवश्य लाभ होगा, अवश्य। ये असत्य है। मेरे पुत्र एक दूसरे के शत्रु हो ही नहीं सकते। तुम मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए इस असत्य का प्रयोग कर रही हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। अब तुझे मुझसे शत्रुता का दुष्परिणाम भोगना ही होगा। दीदी, तुम ये उचित नहीं कर रही हो। महत्कट के चले जाने से वैसे ही हम व्यथित हैं। उचित यही होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। दीदी, हाँ, इस अभागन कलंकिनी का मुख देखना मुझे भी प्रिय नहीं है ऋषिवर, किंतु इसने दैत्य माता दिति का घोर अपमान किया है। इस पर संकट के बादल मंडराए, ये देखने का अवसर दैत्य माता कभी चूक नहीं सकती। अब इस संसार की कोई भी शक्ति इसकी रक्षा नहीं कर सकती। अब इस संसार पर दैत्य जाति के साम्राज्य का समय आ गया है। हाँ, अवसर आ गया है। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम ज्येष्ठ माता। हाँ,
क्या जो कुछ भी मैं सुन रही हूँ वो सत्य है? क्या तुमने अपने भाई सूर्यदेव के साथ शत्रुता प्रारंभ कर दी है? माताश्री, भैया सूर्यदेव ने मुझसे शत्रुता करके उग्र पुत्र सिंधु दैत्य को मेरे विरुद्ध वरदान देने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। पुत्र, क्या सिंधु दैत्य सूर्य की निष्ठा से आराधना कर रहा है? हाँ पिताश्री। आराधना करने वाले को उसका प्रतिफल देना विधि का निश्चित विधान है पुत्र। सूर्य सिंधु दैत्य की आराधना का प्रतिफल देकर अनुचित नहीं करेगा पुत्र। ये जानते हुए भी कि उनके वरदान से देवताओं पर संकट आ जाएगा। संकट की चिंता करने वाले कभी आराध्य नहीं बन पाते पुत्र। संकट की चिंता राजनीति कर दी है। तुम्हारा भाई सूर्य संसार को प्रकाशित करने वाला और आराध्य भी है। आप कुछ भी कर लें ऋषिवर, आपके पुत्र इंद्र का स्वार्थ जगत विख्यात है। अपने स्वर्ग पर संकट देखकर वह कुछ भी करने के लिए संकोच नहीं करता। पुत्र इंद्र, तुमने सिंधु की तपस्या भंग करने का कोई अनुचित प्रयास तो नहीं किया? देवताओं का हर अनुचित प्रयास व्यर्थ हो चुका है। सूर्यदेव की शक्ति के सम्मुख देवताओं को पराजित व अपमानित होकर भागना पड़ा है। क्या ये सत्य है इंद्र? तू कुछ भी कर ले दुष्टा, अब वो ही होगा जो मैंने कहा है। असुरों को स्वर्ग पर अधिकार करने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैं देवांतक और नरांतक को प्रेरित करूंगी कि वे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सिंधु दैत्य से पहले ही स्वर्ग पर अधिकार कर लें, जिससे तेरे दोनों पुत्रों की शत्रुता का लाभ लंबे समय तक दैत्य जाति उठाती रहे। पुत्र इंद्र, जो कुछ भी हुआ उचित न था। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। मुझसे भूल अवश्य हुई है पिताश्री, किंतु उस परिणाम को बदलने का कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। परम देव श्री महागणेश की आराधना के अतिरिक्त इसका कोई उपाय नहीं है। देवी अदिति, हमें पुत्र इंद्र पर आए संकट को समाप्त करने और अपने पुत्र महोत्कट को पुनः प्राप्त करने के लिए इसी समय परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना प्रारंभ करनी होगी। जो आज्ञा ऋषिवर। आओ। श्री गणेश, श्री गणेश। सिंधु, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। अपना इच्छित वरदान मांग लो। मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए प्रस्तुत हूँ जो तुम्हारी माता महारानी उग्रा मुझसे प्राप्त नहीं कर पाई थी। आंखें खोलो वत्स, आंखें खोलो। आप परम दयालु हैं सूर्यदेव, परम दयालु। सूर्यदेव, क्या आप मुझे मेरा इच्छित वरदान प्रदान करेंगे? मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है सिंधु
कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। मांगो, क्या मांगना है? भगवान भास्कर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप मुझे वरदान प्रदान करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें जो आज तक किसी भी असुर या दैत्य ने प्राप्त ना किया हो। मैं परम दैत्य शक्ति और त्रैलोक्य का साम्राज्य चाहता हूँ। मैं स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के साथ ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता हूँ। देवों को अपने वश में करके मैं संसार के सारे सुखों का उपभोग करना चाहता हूँ। सूर्यदेव, मैं आपसे अमरता का वरदान भी चाहता हूँ, जिससे संसार की सभी शक्तियां मिलकर भी मेरा वध न कर सके। सूर्यदेव, आप मौन क्यों हैं? क्या आप मेरी कठोर तपस्या से प्रसन्न नहीं हैं? वत्स सिंधु, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हें वे सब वरदान नहीं दे सकता जो तुमने मांगे हैं। अर्थात? ना तो मैं तुम्हें त्रैलोक्य का साम्राज्य दे सकता हूँ, ना पूजनीय त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आधिपत्य का अधिकार, और न ही मैं तुम्हें अमरता का वरदान दे सकता हूँ। जब आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते तो आपने मुझसे इतनी कठोर तपस्या करवाई क्यों? आपने मेरी शक्ति का इतना दुरुपयोग क्यों करवाया सूर्यदेव? तुम्हारी बातों पर तुम्हारी माता महारानी उग्रा की छाया दिखाई पड़ रही है। उसने भी कठोर तपस्या करने के बाद वरदान प्राप्त करते समय मेरा अपमान किया था। तुम भी मेरा अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हो सिंधु। आपकी तपस्या करके मैंने अवश्य ही भूल की है सूर्यदेव। क्या तुम्हें मेरी तपस्या करने का पश्चाताप है? वैसा उत्साह भी नहीं है सूर्यदेव जैसा तपस्या प्रारंभ करने के समय था। तब तो मैंने शुक्राचार्य की उपेक्षा करके स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया था। वो सब मैं जानता हूँ सिंधु, सब जानता हूँ, किंतु अपनी माता के ही समान तुमने ऐसे वरदान मांगे हैं जिन्हें देना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। तो आपकी सामर्थ्य में क्या है सूर्यदेव? क्या मैं ये मान लूं कि आपकी तपस्या करके मैंने अपना समय नष्ट किया है? तुम्हारा समय नष्ट नहीं हुआ है सिंधु। तुम्हारी कठोर तपस्या के कारण मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें पृथ्वी और स्वर्गलोक पर अधिकार करने का वरदान देता हूँ। मेरी कृपा पाकर तुम दैत्य सेना प्रकट करने और अतुल्य शक्ति के स्वामी हो जाओगे, परंतु सावधान, अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करना, अन्यथा मेरा वरदान भी तुम्हारी जीवन रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। इतने निम्न वरदान देकर आप मेरे साथ छल नहीं कर सकते सूर्यदेव। आपको मुझे मेरे इच्छित वरदान प्रदान करने ही होंगे। आपको प्रकट होना ही होगा सूर्यदेव। प्रकट हो सूर्यदेव, प्रकट हो, प्रकट हो सूर्यदेव, सूर्यदेव प्रकट हो। इस मूर्खता के दोषी भी तुम स्वयं हो सिंधु दैत्य। यदि तुमने मेरा परामर्श मानकर हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की तपस्या की होती तो इस प्रकार निराशा का मुंह न देखना पड़ता। सूर्य देव से वरदान पाकर भी तुम दुखी हो, निराश हो। अब भी समय है सिंधु। मैंने तुझ जैसा निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा। तू तो गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है। तुझे दैत्यों का गुरु किसने बना दिया? मूर्खता की बात ना कर दुष्ट। जिस प्रकार तुमने अपने समय और तपस्या का दुरुपयोग किया है, ऐसा दुरुपयोग किसी दैत्य ने नहीं किया। मैं दैत्य जाति का शुभ चिंतक हूँ। मेरा परामर्श मान और इसी क्षण से शिव आराधना प्रारंभ कर दे। कौन शिव? तू बार बार शिव का नाम लेकर मेरे क्रोध को क्यों उत्तेजित कर रहा है? क्या तू ये नहीं जानता कि वरदानी सिंधु दैत्य की भुजाओं में अपार शक्ति है, जो क्षण मात्र में तेरे शिव की भी शक्ति को माप सकता है? शिव 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 शिव, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम नमः शिवाय। सावधान शुक्राचार्य, सावधान दैत्यों के आराध्य शिव। वरदानी सिंधु दैत्य की शक्ति तुझे युद्ध का निमंत्रण दे रही है। श्री गणेश, श्री गणेश।
दैत्य सेना प्रकट हो, वरदानी शक्ति प्रकट हो। महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की वरदानी महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की। दैत्य वीरों, मेरी इच्छा मात्र से तुम्हें आकार प्राप्त हुआ है। मेरी ही इच्छा से तुम पृथ्वी और स्वर्ग को विजयी करोगे, परंतु उससे पूर्व मुझे मूर्ख शुक्राचार्य की चुनौती का उत्तर देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि दैत्यों के आराध्य शिव कितने शक्तिशाली है। वरदानी महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की। वरदानी महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की। देवादिदेव महादेव भगवान शिव 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 की। दैत्य सम्राट सिंधु की। दैत्य सम्राट सिंधु की। ये योगी भभूतधारी जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मुझे क्या वरदान देगा? मैं इसे उठाकर समुद्र में फेंक देता हूँ। शिव को समाप्त करके ब्रह्मा और विष्णु का अंत भी मैं अपने इन्हीं हाथों से करूंगा। त्रिदेवों का अस्तित्व समाप्त होते ही ये संसार सिंधु की आराधना करने पर विवश हो जाएगा। सावधान सिंधु, तेरी मूर्खता तेरे अंत का कारण बन जाएगी। जैसे आया है वैसे ही लौट जा। जैसे आया हूँ वैसे ही लौट जाऊं? अरे विचित्र प्राणी, तू नहीं जानता कि सिंधु एक बार जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। तू मेरे मार्ग में बाधा मत डाल, अन्यथा तुझे यमलोक का मार्ग दिखा दूंगा। यमलोक का मार्ग कौन किसको दिखाता है, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। अभी भी समय है दुष्ट। महाकाल भगवान शिव से अपनी दुष्टता की क्षमा याचना करके अपने जीवन की रक्षा कर ले। तू इस सिंधु का मार्ग रोककर क्यों अपना सर्वनाश करना चाहता है विचित्र प्राणी? हट जा मेरे मार्ग से। क्यों अपने जीवन को संकट में डालना चाहता है मूर्ख? अभी भी समय है, लौट जा। जीवन तो तेरा संकट में पड़ गया है विचित्र प्राणी। अब मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। मेरा क्रोध तेरी विचित्रता का अंत कर देगा। जय माता की। आक्रमण! दुष्ट सिंधु भूत भविष्य और वर्तमान में संसार में कोई भी ऐसी शक्ति प्रकट नहीं हो सकती जो विश्वेश्वर शिव और त्रिदेवों को हानि पहुंचा सके। महादेव का अपमान करके तूने अपने आप को दंडित करवाने की भूमिका रच दी है। ले देख यमलोक का मार्ग।
भी दूर है। तेरी इच्छा पर मैंने तुझे यमलोक का मार्ग दिखा दिया। अब मेरी इच्छा पर तू सागर के अतल तल में अचेत रहकर अपने अंत की प्रतीक्षा कर। चुप न जाना बड़े भैया, मैं तो लक्ष्य साध ही लूंगा। यदि तुम चूक गए तो हिमाचल वाले यही कहेंगे कि छोटा भाई तो चतुर है, परंतु बड़ा भाई शिव 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 शिव। ये उचित नहीं है अनुज गणेश, तुम मेरी एकाग्रता में बाधा पहुंचा रहे हो। शांत नहीं रह सकते? शांत ही तो नहीं रह सकता मैं, फिर भी प्रयास करता हूँ। धन्य हो बड़े भैया, धन्य हो। क्या आपको महर्षि अगस्त के आश्रम में धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी? अब बातें बनाना बंद करो अनुज और अपना लक्ष्य साधो। मैं तो यही खड़े खड़े लक्ष्य वेध सकता हूँ बड़े भैया। यहाँ से लक्ष्य नहीं साधेगा गौरीपुत्र। साधक के मन में साधना के प्रति समर्पण हो तो लक्ष्य अपने आप ही सज जाता है भैया। सूर्यदेव रक्षा करे, रक्षा करे, सूर्यदेव रक्षा करे। भैया कार्तिकेय, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? तुमने क्या सुना अनुज गणेश? क्या तुम्हें समुद्र में डूबते हुए किसी दैत्य की चीत्कार सुनाई नहीं दी? सुनाई तो दी, परंतु तुम यहाँ समझ नहीं पाए कि वह दुष्ट दैत्य कौन था। क्यों कार्तिकेय भैया? पूजा भैया, जिसने अभी अभी तुमसे बात की वह स्वर किसका है? ये हमारे समान कोई बालक है। वही जो तुम्हें शेषशैल पर्वत से कैलाश लाया था, जिसने तुम्हें माता पिता के दर्शन करवाए थे। तुम उसे ही भूल गए बड़े भैया? तो तुम मयूरेश्वर हो। आओ भैया, शीघ्र प्रकट हो, मेरे गले से लग जाओ। मैं तुमसे मिलने के लिए कब से व्याकुल था। कार्तिकेय भैया, आप खेल तो मेरे साथ रहे थे, परंतु व्याकुल थे मयूरेश्वर से मिलने के लिए। धन्य हो भैया, धन्य हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गौरीपुत्र, तुम दोनों मुझे समान रूप से प्रिय हो। हाँ, मयूरेश्वर तो मुझसे अधिक प्रिय होगा ही, क्योंकि तुम्हारा मयूर पहले पहल इन्हें ही लेकर तुम्हारे पास आया था, है ना भैया? तुम दोनों मिलकर अपने बड़े भाई से परिहास करना चाहते हो? मैं इस परिहास को समाप्त करता हूँ बड़े भैया। गौरीपुत्र श्री गणेश, भैया कार्तिकेय, मेरे मयूरेश्वर अवतार का आधा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब मैं आधा उद्देश्य तो शेष है ना मयूरेश्वर। तुमने सूर्य देव से वरदान प्राप्त सिंधु दैत्य का उद्धार करने के लिए ही अवतार धारण किया है, इतना तो मैं जानता हूँ। इसलिए सिंधु का अंत होने तक तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। इस समय तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। परम देव श्री महागणेश के इच्छा अनुसार मैं तब तक अदृश्य ही रहूंगा, जब तक सिंधु दैत्य पुनः अपने वरदान का दुरुपयोग करने के लिए उपस्थित नहीं हो जाता। लंबे समय से माता पार्वती कैलाश पर नहीं है, तुम सब भी यहाँ हो। अब तुम तीनों कैलाश जाकर वहाँ का सूनापन दूर करो। मेरा तुमसे यही अनुरोध है। शीघ्र कैलाश पहुँचो भैया। माता पार्वती को लेकर पिता
माताश्री की सेवा में पहुँचो। मयूरेश्वर का कथन उचित है गौरीपुत्र। अब तुम्हें माताश्री को लेकर शीघ्र ही कैलाश पहुंचना चाहिए और मैं श्रीशैल पर्वत की ओर प्रस्थान करूंगा। नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब मेरे जाने का निर्णय तो माताश्री और पिताश्री ही करेंगे। यदि वे अनुमति नहीं देंगे तो भला मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं माताश्री और पिताश्री से निवेदन करूंगा कि वे तुम्हें जाने की अनुमति ना दें। तुम तो जानते हो एकदंत कि मैं गुरुदेव की आज्ञा लिए बिना ही कैलाश चलाया था। अब ऐसे में उनसे अधिक समय तक दूर रहना उचित नहीं होगा। अर्थात तुमने श्रीशैल लौटने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। मैं समझ गया। क्या समझ गए गौरीपुत्र? यही कि तुमने मयूरेश्वर से जो कुछ भी कहा वह सत्य था। मेरे प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी प्रेम नहीं है। तुम मयूरेश्वर के लिए व्याकुल थे और व्याकुल हो। तुम उसी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। नहीं गणपति, ये तुम्हारी भूल है। परमदेव श्री महागणेश के सभी अवतार मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब जब तक तुम मुझे जाने की अनुमति नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था भैया। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम को जानता हूँ। गुरु से अधिक समय तक दूर रहना अनुचित है। मैं अपनी इच्छाओं को रोक सकता हूँ, परंतु तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। गुरुदेव के समीप जाने से पहले हमें कैलाश चलना होगा और कैलाश जाने से पहले हमें नानाश्री और नानीश्री की अनुमति लेनी होगी। चलो। तनिक ठहरे भैया। सुंदर, अति सुंदर गणेश। चलो। हिमाचल छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, परंतु कैलाश का सूनापन दूर करने के लिए अब तो जाना आवश्यक है। मुझे आज की नहीं पुत्र, कल की चिंता है। कल ये सारा हिमाचल एकदम सूना हो जाएगा। हमने तो सोचा भी नहीं था पार्वती कि तुम इतनी शीघ्र हमें छोड़कर चली जाओगी। नानी श्री, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब कोई माता अपनी पुत्री को सदा के लिए तो अपने साथ रख नहीं सकती ना। और आप तो जानती ही हैं कि माता के बिना कैलाश जीवनहीन हो गया है। नाना श्री, हम आपकी स्नेह छाया को छोड़कर जाना तो नहीं चाहते, परंतु कैलाश की स्थिति का अनुमान लगाकर हम तुम्हें रोकेंगे नहीं पुत्र, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि तुम तीनों के बिना यहाँ का जीवन एकदम निर्जीव हो जाएगा पुत्र, एकदम निर्जीव हो जाएगा। और हाँ, यदि संभव हो तो एक बार फिर शीघ्र चले आना यहाँ। अवश्य, यदि पिताश्री की इच्छा हुई तो हम पुनः आएंगे। आपकी पाकशाला के मोदकों और लड्डुओं का स्वाद मुझे स्वयं ही यहाँ खींच लाएगा नानी श्री। गजानन, हमने तुम्हारे लिए मोदक और लड्डू पर्याप्त मात्रा में रखवा दिए हैं। आप धन्य हैं नानी श्री। आप हमारा जिस प्रकार ध्यान रखती थी वह हम कभी भूल नहीं सकते। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो। नहीं नहीं नहीं, तुम भूल कर ही नहीं सकते गजानन। अपने भैया कार्तिकेय का वचन तुम्हें स्मरण रखना होगा गजानन। तुम्हें शीघ्र ही
हिमाचल लौट कर आना है। मेरी पाकशाला तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। जो आ गया नानी श्री। प्रणाम नानी श्री। प्रणाम नाना श्री। दीर्घायु हो पुत्र। सदा सुहागन रहो पुत्री। अब इनकी स्मृति और प्रतीक्षा में ही हमें समय काटना होगा। इनके बिना एक पल का भी समय काटना बहुत कठिन है महाराज। हाँ महारानी, जैसी महादेव की इच्छा। प्रतीक्षा के पल तो हमें महादेव के चरणों में ही समर्पित करने होंगे। अवश्य स्वामी। महादेव हमें प्रतीक्षा करने की योग्य शक्ति दे। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्वकर्ताय नमः। क्या हुआ स्वामी? देवी अदिति, अवश्य ही हमसे कोई भयंकर भूल हो गई है। अन्यथा इतने लंबे समय तक परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना करने के पश्चात हमें उनकी कृपा का अवश्य कोई संकेत मिलता। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। विश्व को वरदान देने वाले हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश हमसे रुष्ट हो गए हैं। ऐसे में हमारा जीवित रहना भी व्यर्थ है। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देव। प्रणाम देव माता अदिति। देवराज, ऐसा प्रतीत होता है कि परमदेव श्री महागणेश की आपकी अखंड आराधना सफल सिद्ध हुई। मैं कुछ समझा नहीं देव ऋषि। नारायण नारायण देवराज, परमदेव श्री महागणेश के मयूरेश्वर अवतार ने सूर्यदेव के वरदान से उत्पन्न सिंधु दैत्य को समुद्र के अतल तल में अचेत पड़े रहने को विवश कर दिया। उचित समय पर उचित समाचार सुनाकर आपने देवराज इंद्र को आनंदित कर दिया है। आप धन्य हैं। देवराज, मैं तो मात्र संदेश वाहक हूँ। यदि आपको आभार व्यक्त करना ही है तो परमदेव श्री महागणेश एवं अपने माता पिता का आभार व्यक्त करें, जिनकी सहायता से आपको सिंधु दैत्य के भय से मुक्ति मिली है। अवश्य देव ऋषि, अवश्य। आपकी लीला अपरंपार है श्री महागणेश। आपकी जय हो। पिताश्री, माताश्री, मैं आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। आपकी कृपा से स्वर्ग पर आया भयानक संकट टल गया। अब मैं सूर्य के पास जाऊंगा और उसे। पुत्र इंद्र, अपने भाई से शत्रुता बढ़ाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। तुम्हारी माता उचित कह रही है पुत्र। हमें इंद्र को रोकना होगा स्वामी। इंद्र और सूर्य के मध्य शत्रुता विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। नारायण नारायण। देव माता अदिति एवं ऋषिवर, कृपया आप निश्चिंत रहें। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दोनों भाइयों को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। शत्रुता का यह संकट मित्रता और प्रेम में बदल जाएगा। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। श्री गणेश।
पति परमेश्वराय नमो नमः। आप लौट आई माता, कैलाश पर जीवन लौट आया। माता, अब कभी भी अपनी कृपा से हमें वंचित न कीजिएगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ ही थी। यहाँ न रहते हुए भी मैं सदा तुम्हारे साथ थी। हे महादेव, हमारी प्रार्थना सुने, हमारी प्रार्थना सुने महादेव। हमारी प्रार्थना सुने, हमारी तपस्या सफल करे शंकर, हमारी तपस्या सफल करे शंकर। गजानन, ऐसा प्रतीत होता है कि इन दूर से आते हुए स्वरों को सुनकर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ? आश्चर्य कैसा बड़े भैया? यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते तो तुम भी समझ जाते कि यह स्वर है किसका। हम तो दिव्य दृष्टि से देख नहीं सकते, ये किसका स्वर है श्री गणेश? यह स्वर देवांतक और नरांतक दैत्यों का है, जो देवों और नरों का अंत करने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी आकर पिताश्री शिव शंकर से वरदान पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब तो हमें पिताश्री को सावधान करना होगा। किस लिए सावधान करना होगा कार्तिकेय? देवों और नरों का अंत करने वाले इन दुष्टों को पिताश्री वरदान देने ही न जाएं। इस बात के लिए माताश्री। आप कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या महादेव कभी असावधान रह सकते हैं? समाधि में रहते हुए भी वे तीनों लोकों की घटनाओं को प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। हे महादेव, हमारी प्रार्थना सुने, हमारी प्रार्थना सुने महादेव। दैत्यों के आराध्य शिव शंकर हमारी प्रार्थना सुने, हमारी तपस्या सफल करे शिव शंकर, हमारी तपस्या सफल करे शिव शंकर। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।